नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम उपाध्याय और आप देख रहे हैं नुक्ता चीन। आज बात करते हैं दिल बेचारा की और इस फिल्म के धड़कते हुए दिल सुशांत सिंह राजपूत की। वह अनूठा सितारा जो वक्त से पहले हमें छोड़कर चला गया, लेकिन हमारे यादों के आसमां में हमेशा एक सितारा बनकर झिलमिलाता रहेगा। साथ ही आखिर में बात करेंगे बतौर दर्शक हमारी आपकी जिम्मेदारियों के बारे में, ताकि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में मौजूद नेपोटिज्म और चंद ताकतवर परिवारों के दबदबे को कम से कम किया जा सके। आपको पता ही है कि सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा द फॉल्ट इन आवर स्टार्स नाम के उपन्यास पर आधिकारिक रूप से आधारित है। ये एक मशहूर अमेरिकी नॉवल है जिस पर उससे भी ज्यादा मशहूर अमेरिकी फिल्म इसी नाम से 2014 में बनी थी। नॉवल के प्रति फेथफुल रहने वाले इस स्क्रीन एडेप्टेशन में 16-17 साल के दो टीनेजर्स मुख्य भूमिकाओं में थे और उनके आपसी प्यार की मार्फत कैंसर से जूझने की कहानी दिखाई गई थी। उस इमोशनल ट्रेजेडी फिल्म में खासतौर पर 16 वर्षीय नायिका हेजल ग्रेस के रोल में शैलीन वुडली ने बेहद उम्दा काम किया था और अपने रोल के लिए खासी मशहूरियत हासिल की थी। डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने उसी मशहूर सोर्स मटेरियल को हिंदुस्तानी परिप्रेक्ष्य में 22-23 साल के नायक नायिका के मार्फत कहा है। कहानी को तो तकरीबन जस का तस रखा है, लेकिन परिवेश और कुछ घटनाओं को बदलते हुए मासूम ह्यूमर, जिंदा दिल संवादों और हिंदी फिल्मों के रेफरेंस की टेक लेकर अपने अंदाजे बयां में ताजगी भरने की कोशिश की है। अमेरिकी फिल्म की तुलना में दिल बेचारा एक कमजोर फिल्म जरूर साबित होती है। मुख्य कमियां इसकी राइटिंग, डायरेक्शन और जल्दबाजी में की गई एडिटिंग है, लेकिन अगर आप द फॉल्ट इन आवर स्टार्स को भूलकर इसे देखेंगे तो ये अपने आप में एक छोटी सी खूबसूरत फिल्म है जिसे सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी और उनके एक्टिंग करियर को सेलिब्रेट करने के लिए देखा जाना चाहिए। केवल 1 घंटे 40 मिनट की इस फिल्म में नायिका संजना सांघी का किरदार किजी लंबे वक्त से कैंसर से जूझ रहा होता है और उसकी उदास जिंदगी में खुशियों की बारिश करने के लिए हंसमुख और जिंदा दिल मैनी यानी कि सुशांत सिंह राजपूत की एंट्री होती है। छोटे छोटे लम्हों में जिंदगी तलाशने वाला मैनी न सिर्फ किसी की उदास जिंदगी को बदलकर रख देता है, बल्कि किसी भी रजनीकांत के इस फैन की जिंदगी में नए चटक रंग भर देती है। यकीन मानिए, जितना दिल बेचारा का ट्रेलर आपको दिखाता है, कहानी उससे कहीं ज्यादा आगे बढ़ती है और इस इमोशनल कहानी को अंजाम पर पहुंचते हुए देखकर आप शर्तिया खुद को रोने से रोक नहीं पाएंगे। फिल्म का संगीत और बैकग्राउंड स्कोर भी इस रुमानी मोहब्बत वाली कहानी को असरदार बनाने के काम आता है। दिल बेचारा गीत पर AR रहमान की धुनों पर थिरकते हुए सुशांत सिंह राजपूत को देखकर उन पर जैसे दिल ही आ जाता है। एक दूसरा गीत जिसका नाम है मैं तुम्हारा, वो भी बहुत खूबसूरत अंदाज में उपयोग किया गया है और आखिर में तो इस गीत को सुनते हुए आपके आंसू जरूर बहने लगेंगे। अभिनय के लिहाज से भी साहिल वैद्य से लेकर स्वस्तिका मुखर्जी, शाश्वत चैटर्जी और सैफ अली खान अपने अपने हिस्से की सह भूमिकाएं असरदार तरीके से निभाते हैं। संजना सांगी में तमाम संभावनाएं नजर आती हैं और उनका चार्म, उनकी क्यूटनेस किसी नाम के उनके किरदार से आपको आखिर तक जोड़े रखती है। अपनी अभिनय क्षमता में और निखार लाकर वे यकीनन काफी आगे जा सकती हैं। आखिर में बात करते हैं दिल बेचारा के धड़कते हुए दिल की, यानी कि सुशांत सिंह राजपूत की। सुशांत ने मैनी के किरदार को अपनी डिंपल युक्त मुस्कान और शरारतों से आत्मीय बना दिया है और अगर पटकथा में ओरिजिनल नॉवल और अमेरिकी फिल्म जितनी गहराई होती तो उनका किरदार और भी ज्यादा निखर कर सामने आ सकता था। इस फिल्म में उन्हें जिंदा दिल अभिनय करते हुए देखते वक्त दो इमोशंस लगातार साथ साथ उमड़ते हैं। एक तो दुख का कि इतने जिंदा दिल और प्रतिभाशाली कलाकार ने दुनिया से जाने की जल्दी आखिर क्यों दिखाई, और दूसरा मोहब्बत का, ढेर 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 सारी मोहब्बत का, कि अब वे हमारे दिलों में अपनी उम्दा फिल्मों और अपने जिंदा दिल अभिनय की बदौलत हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहने वाले हैं। दिल बेचारा न सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म है, बल्कि उनका स्वान सॉन्ग भी है। स्वान सॉन्ग उस परफॉर्मेंस को कहा जाता है जो कि कोई कलाकार अपनी मौत से ठीक पहले आखिरी प्रस्तुति के रूप में पेश करता है और फिर वो परफॉर्मेंस यादगार हो जाती है। दिल बेचारा में सुशांत का रोल कुछ इस तरह का है कि इस फिल्म को देखने वाला हर दर्शक उनके लिए जरूर रोएगा और उनका ये स्वान सॉन्ग भी लोगों को याद रह जाएगा। एक बड़ा मकबूल शेर याद आता है, कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूं, समुंदर में उतर जाऊंगा।
सुशांत सिंह राजपूत अब ऐसा ही एक विशाल और गहरा समंदर बन चुके हैं और उम्मीद है कि जिस जिंदगी को छोड़ने का फैसला उन्होंने लिया है उससे बेहतर जगह पर अब वे समंदर की तरह ही उन्मुक्त और बेफिक्र जिंदगी जी रहे होंगे। अलविदा सुशांत कम ही लोगों की किस्मत में होता है कि जाने के बाद उन्हें वैसे याद किया जाए जैसे आज पूरा हिंदुस्तान आपको याद कर रहा है। चलते चलते कुछ कड़वी और कठोर बातें बतौर दर्शक आपकी और हमारी जिम्मेदारियों पर भी कर लेते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की असमय मौत के बाद डिप्रेशन यानी कि मानसिक अवसाद पर जितनी बातें होनी चाहिए थी उतनी तो नहीं हुई, लेकिन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के तौर तरीकों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और बिलाशक ये सभी जायज सवाल हैं। नेपोटिज्म में ये इंडस्ट्री गहरे तक डूबी हुई है और कुछ ताकतवर फिल्मी परिवार और शख्सियतें इस फिल्म इंडस्ट्री पर जरूरत से ज्यादा दबदबा रखती हैं। लेकिन क्या बतौर दर्शक आप खुद इस तरह के खराब सिस्टम के फलने फूलने के जिम्मेदार नहीं हैं? क्या आप खुद 3 बार एंटरटेनमेंट पाने के लिए तमाम तरह की चूरन और साधारण फिल्मों को 200-300 करोड़ का कारोबार नहीं करवाते आए हैं? क्या आप खुद स्टारडम की चकाचौंध से इस कदर अभिभूत नहीं होते हैं कि सुपरस्टार्स और सुंदर स्टार किड्स की साधारण फिल्मों को बॉक्स ऑफिस का सरताज बना देते हैं और दूसरी तरफ खून पसीने से बनाई गई छोटी मगर ईमानदार फिल्में आपकी राह देखती ही रह जाती हैं? सुशांत सिंह राजपूत के छोटे से फिल्मी करियर में अगर हम उनकी सर्वश्रेष्ठ फिल्मों की बात करेंगे तो उसमें एक नाम सोन चिड़िया का होगा, और अगर आप उनके सर्वश्रेष्ठ अभिनय वाली फिल्मों की बात करेंगे तो उसमें एक नाम डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी का होगा। लेकिन ये दोनों ही फिल्मों को देखने आप थिएटर गए ही नहीं। बेहद उम्दा फिल्म होने के बावजूद सोन चिड़िया जब 2019 में रिलीज हुई तो उसका लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन केवल 6 करोड़ के आसपास का था, जबकि एक हफ्ते पहले रिलीज हुई बेहद बेकार फिल्म टोटल धमाल को आपने इतना देखा कि वो केवल हिंदुस्तान में 150 करोड़ से ज्यादा कमाई कर गई और उसे सुपरहिट फिल्म का दर्जा हासिल हो गया। 2015 में आई डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी भले ही सोन चिड़िया के स्तर की बेहद उम्दा फिल्म नहीं थी, लेकिन इतनी दर्शनीय तो थी ही कि उसका सीक्वल बनता और युवा ब्योमकेश बख्शी को जीवंत करने वाले सुशांत सिंह राजपूत का अद्भुत अभिनय हमें दोबारा देखने को मिलता। लेकिन ऐसा भी नहीं हो पाया क्योंकि इस फिल्म को भी आपने रिलीज के वक्त थिएटरों में जाकर देखना मुनासिब समझा ही नहीं। इस वजह से ये हिंदुस्तान में अंदाजन कुछ 30 करोड़ की ही कम कमाई कर पाई और फ्लॉप घोषित कर दी गई। वहीं डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी के साथ उसी हफ्ते रिलीज हुई अमेरिकी फिल्म फ्यूरियस 7 को आपने लगभग 100 करोड़ रुपए कमा कर दिए, और फिर कुछ हफ्ते बाद रिलीज हुई अक्षय कुमार की एक साधारण फिल्म गब्बर इज बैक को आपने इतना तो देखा ही कि वो हिंदुस्तान में 100 करोड़ के आंकड़े के करीब पहुंचकर हिट का दर्जा हासिल कर गई। ऐसे 2-4 नहीं हजारों उदाहरण मिलते हैं जहां दर्शकों ने अच्छे, समझदार और गुणवत्ता वाले हिंदी सिनेमा को नकार कर ऐसे ओवर द टॉप और पलायनवादी सिनेमा को तरजीह दी है जिसने स्टारडम और नेपोटिज्म को ही बढ़ावा देने में मदद की है। इसलिए क्या बतौर दर्शक यह आपकी और मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि हम अच्छा सिनेमा देखना शुरू करें ताकि अच्छा सिनेमा बनाने वाले डिजर्विंग लोग खुद ब खुद फिल्म इंडस्ट्री में आगे बढ़ते जाएं और केवल स्टारडम और स्टार किड्स के दम पर अपना करियर चलाने वाले महानुभाव खुद ब खुद नेपथ्य में पहुंच जाने को मजबूर हो जाएं। सोचकर देखिए, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी जितनी भी चीजों की इन दिनों आप पुरजोर आलोचना कर रहे हैं उसे तकरीबन खत्म करने की ताकत क्या बतौर दर्शक खुद आपके हाथों में नहीं है? धन्यवाद।